अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फ़खर अब्बास और आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.2 क्वेश्चन नंबर 4। इस वाले क्वेश्चन की भी हमने रैशनलाइजेशन ही करनी जैसे हमने पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 3 के अंदर किया है, लेकिन इसके अंदर हमने रैशनलाइजेशन करते हुए हमने P और Q इन दोनों की वैल्यूज को फाइंड करना है। करनी हमने इसके अंदर भी रैशनलाइजेशन ही है और इसके अंदर उसने हमें एक साइड दी हुई है और P और Q को हमने इससे बराबर करके तो हमने इन दोनों की वैल्यूज को फाइंड करना है। पहले हम इसकी रैशनलाइजेशन करेंगे। 8 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 ओवर 4 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2। अब रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं इसके ऊपर तकरीबन हमने 10 सवाल पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 3 के अंदर कंबाइन कर लिए हैं। अगर आपको रैशनलाइजेशन नहीं आती तो आपको पहले वो सीखनी पड़ेगी। अब इस रैशनलाइजेशन के अंदर हम क्या करते हैं कि जो नीचे है वाली हमारे पास वैल्यू है उसका हम साइन को चेंज कर देते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है 4 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 के अंदर। अब मैं इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई भी कर दूंगा 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 को, और यहाँ पर मैं 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 को डिवाइड भी कर दूंगा। अब ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी और नीचे वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी। आपने इसको साथ साथ चलाते रहना है। तो 8 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 आपस में मल्टीप्लाई हो गए और नीचे 4 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2। अब ऊपर कोई भी फॉर्मूला नहीं लग रहा, a माइनस बी का होल स्क्वायर या a प्लस बी का होल स्क्वायर या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ऊपर हमें मैनुअल मल्टीप्लिकेशन ही करनी पड़ेगी। पहले 8 को 4 से, देन 8 को इस वाली वैल्यू से, फिर इसको इस वाली वैल्यू से और फिर इसको इस वाली वैल्यू से। तो 8 4 दा 32 और फिर 8 3 दा 24 स्क्वायर रूट 2। 8 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 24 और ये स्क्वायर रूट 2 साथ आ गया। फिर इस 3 को और 4 को करें तो 3 4 दा 12 और साथ आ गया स्क्वायर रूट 2। आपने साइन का ध्यान रखना कि ये जो था प्लस था, प्लस प्लस मल्टीप्लाई हुए तो प्लस की फॉर्म में, प्लस और माइनस मल्टीप्लाई हुए तो माइनस की फॉर्म में, माइनस और प्लस मल्टीप्लाई हुए तो माइनस की फॉर्म में है। अब ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो ये प्लस में चलेंगे क्योंकि माइनस और माइनस क्या होंगे प्लस। तो अब ये 3 3 दा 9 और ये स्क्वायर रूट 2 और ये स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई होंगे तो ये क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, क्योंकि 3 3 दा 9 और स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई तो वो क्या आ गया स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ पर a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा। a प्लस बी a माइनस बी ये किसके बराबर होंगे, ये बराबर होंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो ये मेरे पास क्या है a प्लस बी a माइनस बी, तो 4 a काम करेगा a स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर। अब ये जो भी है मेरे पास ये भी स्क्वायर रूट 2 की फॉर्म में है और ये भी है, ये भी मेरे पास स्क्वायर रूट 2 की फॉर्म में है, तो ये दोनों आपस में प्लस माइनस हो सकते हैं। तो ये 32 और ये माइनस 24 और माइनस 12 माइनस 36 स्क्वायर रूट 2। ये 9 ही आपस में कैंसिल आउट हो गए तो ये प्लस और ये सिंपल 2 आ जाएगा और 4 4 दा 16 3 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 9 एंड स्क्वायर और स्क्वायर रूट 2 काट के क्या आ जाएगा यहाँ पर भी 2, जैसे हमने यहाँ लिखा है यहाँ पर। नाइन टू दा 18 तो 32 प्लस 18 माइनस 36 स्क्वायर रूट 2 ओवर 16 9 टू दा 18। अब 32 प्लस 18 क्या आएगा हमारे पास 50 माइनस 36 स्क्वायर रूट 2 ओवर माइनस 2। अब माइनस 2 को आप इसके साथ सेपरेट कर सकते हैं और इसके साथ सेपरेट कर सकते हैं, तो 50 ओवर 2 माइनस में और 36 स्क्वायर रूट 2 ओवर माइनस 2 सेपरेट में। माइनस और माइनस कैंसिल और कटिंग हो जाएगी 2 1 दा 2 और 2 1 दा 2 1 यहाँ आ गया और 2 8 दा
16, 2 1 2 और 2 25 50, तो ये आ गया -25 प्लस 18 स्क्वायर रूट 2। ये किसके इक्विवेलेंट थे? P प्लस क्यू स्क्वायर रूट 2 के। अब जो वैल्यू सिंपल है वो सिंपल के बराबर होगी और जो वैल्यू स्क्वायर रूट में है वो स्क्वायर रूट के बराबर हो जाएगी। तो आप लिख सकते हैं P इज इक्वल टू -25 और 18 स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू Q स्क्वायर रूट 2 के। अब आप कह रहे हैं कि ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए, तो Q इज इक्वल टू 80 एंड P इज इक्वल टू -25। हमने सिंपल रैशनलाइजेशन की, मल्टीप्लाई किया वैल्यूज को, फॉर्मूला लगाया और उनको इस वैल्यू के इक्वल कर लिया। जो सिंपल वैल्यू थी वो सिंपल के इक्वल आ गई और जो स्क्वायर रूट वाली वैल्यू थी वो स्क्वायर रूट के इक्वल आ गई। दोनों के साथ स्क्वायर रूट 2 था, कैंसिल आउट हो गया और हमारे पास P और Q दोनों का आंसर आ गया। अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 जो हमने किया था एक्सरसाइज 1.2 का, ये उससे रिलेटेड है और इसके अंदर भी हमने वैल्यूज का एलसीएम लेना है। जैसे 25 का एलसीएम लेंगे तो 5 5 दा 25 और 5 1 दा 5, 5 की पावर क्या आएगी 2, तो 1 और 2, तो 5 की पावर आ गई 2, 3/2 मल्टीप्लाई 243 की पावर क्या आएगी 3 से कर लें, 3 81 3 27 3 9 3 3 3 1, 1 2 3 4 और 5, तो यह आ जाएगा 3 की पावर 5 और इसकी पावर क्या होगी 3/5। 16 की जगह आ जाएगा 2 की पावर 4 सिंपल एलसीएम और बाहर आ जाएगा 5/4 और 8 की जगह आ जाएगा 2 की पावर 3 4/3। अब ये पावर आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी, ये पावर्स भी आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी, ये पावर्स भी और ये पावर्स भी। क्यों? क्योंकि ये ऐसे लिखी है 2 मल्टीप्लाई 3/2, ये कट सकते हैं, ये 5 मल्टीप्लाई 3/5, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो सकते हैं। आगे पीछे का रहेगा 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 ओवर 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4, तो 5 की पावर 3 क्या होगा 5 मल्टीप्लाई 5 25 एंड 25 मल्टीप्लाई 5 125 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 27, 2 की पावर 5 32 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 16, तो ये ऊपर आ जाएगा 3375 ओवर 512। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास 54 मल्टीप्लाई 327 2x ओवर 9x प्लस 1 प्लस 2163 2x माइनस 1। इसमें भी हमने एलसीएम लेने, जैसे 54 का एलसीएम लेंगे तो 54 का एलसीएम आएगा 2 27 3 9 3 3 एंड 3 1, तो 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 प्लस 27 का क्या एलसीएम आएगा 3 की पावर 3, तो यहाँ आ जाएगा 27 की जगह आ जाएगा 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2x और ये 1/3 ऐसे, क्योंकि अगर हमारे पास कहीं पे भी ऐसे क्यूब रूट में लिखा हो तो हमें पता है कि वो इक्वल होता है पावर में 1/3 के। तो 27 की जगह आ गया 3 की पावर 3, ये पावर 2x में इसके साथ मल्टीप्लाई होगी और ये क्यूब रूट जो है ये 1/3 की फॉर्म में आ गया। अब ये 3 और ये 3 ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। 9 की जगह फिर से एलसीएम आ जाएगा 3 की पावर 2 प्लस 216 की जगह आ जाएगा 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 और डॉट 3 2x माइनस 1। अब 216 का ये कैसे आया, एलसीएम ले लेते हैं फिर से 2 108 2 54 2 27 3 9 3 3 एंड 3 1, 2 की पावर 3 एंड 3 की पावर 3, तो आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2x ओवर
3 की पावर 2, यहाँ पर हमने x प्लस 1 लिखना था। अब ये 3, ये जो 2 है ये इस x से भी मल्टीप्लाई होगा और ये फिर 2 इस 1 से भी मल्टीप्लाई होगा, तो यह जगह 2x प्लस 2 प्लस, अब बेस सेम है तो इनकी पावर्स क्या हो सकती हैं, प्लस माइनस हो सकती हैं, प्लस हो सकती हैं। अगर a की पावर m हो और साथ a की पावर n हो तो ये आपस में प्लस होकर a m प्लस n हो सकती हैं। इसी तरह बेस सेम है, इनकी पावर्स प्लस हो जाएंगी। 3 प्लस 2x माइनस 1, तो 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2x ओवर 3, 2x प्लस 2 प्लस 3 2 की पावर क्यूब और 2x प्लस 2। अब यहाँ पर भी हमारे पास 3 की पावर 2x है, यहाँ पर भी 3 की पावर 2x और यहाँ पर भी 3 की पावर 2x मौजूद है। आप इसको कॉमन लें और कट कर दें, ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 27 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2x और यहाँ से आप 3 की पावर 2x को कॉमन ले लें। अब आपने यहाँ से 3 की पावर 2x को कॉमन ले लिया तो पीछे क्या रह गया, 3 की पावर 2 प्लस 2 की क्यूब और 3 की पावर 2x को कॉमन ले लिया तो अंदर क्या रह गया, 3 की पावर 2। अब यहाँ से आपके पास 3 की पावर 2x और 3 की पावर 2x कैंसिल हो जाएंगे। 2 और 27 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा 54 और 3 का स्क्वायर 9 प्लस और ये 2 का क्यूब 8 और 3 का स्क्वायर 9। 54 ओवर 9 प्लस 72, 54 ओवर 81। आप इसकी कटिंग कर सकते हैं 3 के ऊपर, 3 1 दा 3 एंड 3 8 दा 24, 3 2 दा 6 एंड 3 7 दा 21, 3 6 दा 18, 3 9 दा 27 एंड 3 2 दा 6 एंड 3 3 दा 9। ये आपके पास एट द एंड 2 ओवर 3 आपका आंसर होगा। आपने इसके अंदर से सिर्फ एक काम करना है कि आपके पास बेस और पावर जहां पे सेम हो रही हो आप इनको कॉमन लेके कट कर देना। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 3। टू 1 6 की पावर 2 ओवर 3 मल्टीप्लाई 25 की पावर 1 ओवर 2 ओवर 0.04 की पावर -3/2। इसके अंदर आपके पास पावर के अंदर नेगेटिव आ गया है, तो पावर को नेगेटिव से पॉजिटिव करने के लिए हमने दो चीजें देखी थी कि या तो मैं उस चीज को ऊपर ले जाऊं, नेगेटिव वाली चीज को, नेगेटिव की पावर को ऊपर ले जाऊंगा फ्रैक्शन की तो वो पॉजिटिव हो जाएगी, ये अगर ऊपर नेगेटिव हो तो नीचे ले आऊंगा तो भी पॉजिटिव हो जाएगी। तो या मैं उसको ऊपर नीचे रिवर्स कर लूं, 1 ओवर की फॉर्म में लिख लूं। अगर मैं इस -3/2 को ऊपर ले जाऊंगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉजिटिव के अंदर। तो 2 की पावर 16 की जगह अभी हमने एलसीएम लिया था तो ये आ गया 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3 और ये मल्टीप्लाई होंगे 2/3 से। 25 की जगह आ जाएगा 5 का स्क्वायर 1 ओवर 2 और आप इस वैल्यू को उठा के ऊपर ले मल्टीप्लाई 0.04 की पावर 3/2। अब इस पावर को इन दोनों के साथ सेपरेट कर ले, अलग-अलग कर ले। ये किसके ऊपर है, होल के ऊपर है। तो 2 की 3 मल्टीप्लाई 2/3, 3 की 3 मल्टीप्लाई 2/3, 5 का 2 मल्टीप्लाई 1/2। और अब आप इसको तोड़ के लिख सकते हैं। अगर आपके पास कहीं पर किसी की चीज की पावर 3/2 हो तो आप उसे इस शेप में लिख सकते हैं, क्योंकि इसकी पावर क्या होगी 1 और इसकी पावर क्या होगी 1/2। अगर आप इन दोनों को प्लस कर लेंगे, ये बेस सेम है, तो ये क्या आ जाएगा 0.04 की पावर 3/2। इसका मतलब है कि आप 3/2 को तोड़ के 1 सिंगल में और एक स्क्वायर रूट के अंदर लिख सकते हैं। तो मैं 0.04 को एक दफा लिख लूंगा
ऐसे ही 0.04 और एक दफा उसको लिख लूंगा 0.04 स्क्वायर रूट के अंदर। अब हमारे पास ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। 2 की पावर 2 4, 3 की पावर 2 9, 5 की पावर 1 5, 0.04 ऐसे ही, और इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा आपके पास 0.2। अब आप इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा 1.44 और इसका स्क्वायर रूट आपके पास आ जाएगा 1.2। अब आपके पास ये तो एक लिहाज से आंसर करेक्ट है क्योंकि आपने इसको स्क्वायर रूट यूज फॉर्म में लिया, लेकिन इसके अंदर हमारे पास पॉइंट है, डेसिमल है। आप उसको भी रिमूव कर सकते हैं कि अगर आप डेसिमल हटाते हैं तो नीचे 10 आ जाएगा। तो 12/10 की अगर आप कटिंग करते हैं तो ये हो जाएगा 6/5। आपके पास बुक के पीछे 6/5 आपका आंसर है। आगे हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस पार्ट का, अपनी एक्सरसाइज का। इसको करने के हमारे पास दो तरीके हैं। एक तरीका है मैनुअल मल्टीप्लिकेशन। मैनुअल मल्टीप्लिकेशन मतलब कि पहले पहली वैल्यू को पहली से मल्टीप्लाई करो, फिर पहले वैल्यू को दूसरी से, फिर पहले वैल्यू को तीसरी से, फिर दूसरी वैल्यू को पहली से, फिर दूसरी को दूसरी से और फिर दूसरी को तीसरी से। इसके अलावा हम एक और चीज भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और वो है कि हम यहाँ पे फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। फॉर्मूला कौन सा? a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ये मेरे लिए a है और ये मेरे लिए b है। ये ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का होल स्क्वायर। अब बस मेरे इस क्वेश्चन को इस फॉर्मूले की शेप में लेकर आना है। तो ये हो जाएगा a प्लस बी, या अगर हम इसको क्लीन करके लिख लें a प्लस बी, आगे किया a का स्क्वायर, इसके ऊपर स्क्वायर डाल दें। अब आगे माइनस ए बी मल्टीप्लाइड है तो ये a और ये b प्लस b का स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा b का स्क्वायर और फॉर्मूला क्लोज। अब मैंने क्वेश्चन के अंदर कुछ चेंज नहीं किया, सिर्फ मैंने इसको फॉर्मूले की शेप दी। यहाँ 2/3 था, 2 और 1 मल्टीप्लाई में तो फिर भी 2/3 रहेगा। यहाँ 4/3 था, 2 और 2 मल्टीप्लाई में तो भी 4/3 रहेगा। लेकिन अब ये किसके इक्वल है? a क्यूब प्लस बी क्यूब, मतलब कि मैं a का क्यूब ले लूं प्लस मैं b का भी क्यूब ले लूं, तो ये पावर्स कैंसिल, ये पावर्स भी कैंसिल, ये पीछे रह जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब आपका क्वेश्चन नंबर जो 5 था उसके सारे सवाल कंप्लीट हो गया और इसके अलावा आपकी एक्सरसाइज नंबर 1.2 भी कंप्लीट हो गई है। अगर आपको इसमें से किसी क्वेश्चन में कोई इशू हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।